मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ मंकीज को देखते हैं जिनके पीछे एक सांप पड़ा था, जिससे बचते बचाए वो एक पांडा के पास चले जाते हैं जो कि इन्हें उस सांप से बचा लेता है। वो सांप जाते जाते पांडा से कहता है कि तुमने ये कर अच्छा नहीं किया, मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। तभी पांडा की वाइफ आकर उसे ले जाती है। इसके बाद हम एक बेर को देखते हैं जिसका नाम मिक था। मिक देखता है कि किसी ने उसके घर के सामने एक चिट्ठी छोड़ी है। चिट्ठी में लिखा था कि जंगल का पहला रॉकेट आज मून तक जाएगा, जिसे देखने तुम्हें जरूर आना होगा। तुम्हारा प्यारा दोस्त ओस्कर। ओस्कर का नाम चिट्ठी में पढ़ते ही माइक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि माइक ओस्कर को पसंद नहीं करता था। वो उस चिट्ठी को फेंक कर योगा करने लगता है। तभी उसके पास एक स्क्विरल आकर कहती है कि क्या तुम ओस्कर के रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखने जा रहे हो। माइक मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं पड़ा। ये सुनकर वो स्क्विरल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई जानवर माइक के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम ओस्कर के रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखने जा रहे हो। माइक सबको एक ही जवाब देता है, मैं नहीं जा रहा। अगले सीन में हम ओस्कर को देखते हैं जो कि अपने रॉकेट को स्टार्ट करने वाला था। फ्यूल डालकर उसका रॉकेट स्टार्ट हो जाता है और ओस्कर मून तक जाने का अपना कमाल का सफर शुरू कर देता है। लेकिन उसका रॉकेट थोड़ा ऊपर जाकर ही फट जाता है, जिसे देखकर सभी जानवर उदास हो जाते हैं। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि अपनी मधुमक्खियों का ख्याल रख रहा था। वो उनसे शहद लिया करता था। तभी आसमान से रॉकेट का मलबा गिरने लगता है। ये उसी रॉकेट का मलबा था जिसमें ओस्कर बैठा हुआ था। अचानक से ओस्कर भी मधुमक्खियों की छत्ते के ऊपर गिर जाता है, जिससे सारी मक्खियां दोनों के पीछे पड़ जाती हैं। लेकिन माइक ओस्कर को अपने घर ले आता है। कुछ देर बाद वो मधुमक्खियां वहां से चली जाती हैं। माइक ओस्कर से काफी नाराज था। वो उसे डांटता है क्योंकि उसकी वजह से माइक का गार्डन तबाह हो गया था और उसे शहद देने वाली मधुमक्खियां भी भाग चुकी थी। वो उसे काफी ज्यादा डांटता है। अगले सीन में हम कुछ कोरियर बर्ड्स के ग्रुप को देखते हैं जो कि अपने अपने पार्सल्स डिलीवर करने जा रहे थे। लेकिन इनमें से एक बर्ड भुलक्कड़ था। वो अक्सर पार्सल्स को गलत जगह पर डिलीवर कराता था। सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक उसी रॉकेट का मलबा आकर इस बर्ड से टकराता है, जिससे जैसे तैसे बच तो जाता है, लेकिन एक बाल्टी इसकी मुंडी में अटक जाती है और ये बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। होश आने पर उस बर्ड को याद नहीं आता कि इसे बेबी पैंडा कहाँ ले जाना था, तो वो उसे एक बेर के घर के सामने ही छोड़ आता है। इसके बाद हम माइक और ओस्कर को देखते हैं जो कि अब भी उसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तभी इन्हें अपने घर के सामने वही बेबी पैंडा दिखता है। ओस्कर कहता है कि माइक, तुमने बेबी पैंडा को क्यों ऑर्डर किया। माइक कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया है और ये इतना ज्यादा रो क्यों रहा है। ओस्कर बताता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बच्चे को भूख लगी है, क्योंकि अक्सर बच्चे भूख लगने पर ही रोते हैं। इसके बाद ये दोनों उस बेबी पैंडा को नारियल का पानी पिलाते हैं, जिससे उसकी भूख शांत हो जाती है। ओस्कर कहता है कि इस बेबी के मॉम डैड इसके लिए परेशान हो रहे होंगे, तो हमें ही इसे इसके घर पहुंचाना होगा। माइक कहता है कि हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। इसके बाद माइक नक्शा देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि पांडा तो चाइना के जंगलों में रहते हैं और यहाँ से चाइना तक का सफर बहुत ज्यादा लंबा है। तो माइक डिसाइड करता है कि वो पानी के जरिए जाएगा और माइक तैयारी करने लगता है। लेकिन ओस्कर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी उसे अपने साथ ले चले। लेकिन माइक ओस्कर से बहुत नफरत करता था, क्योंकि वो हमेशा मुसीबतें खड़ी करता था। माइक बेबी पैंडा को उसके घर छोड़ने चला जाता है। कुछ देर बाद माइक को अपने पैरों तलों पर कुछ चुभता है। दरअसल ओस्कर बोट के नीचे छिपकर बैठा हुआ था और सांस वो इस बांस के जरिए ले रहा था। माइक उस बांस में हवा भर देता है, जिससे ओस्कर बलून की तरह उड़कर बोट में आ जाता है। माइक को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। ओस्कर उदास होकर बोलता है, ठीक है, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन तभी बेबी पैंडा रोने लगता है, जिससे माइक के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देखकर ओस्कर डांस करने लगता है, जिससे वो बेबी पैंडा चुप हो जाता है। माइक कहता है कि ओस्कर, तुम मेरे साथ एक शर्त पर चल सकते हो, बस तुम्हें बेबी पैंडा का ख्याल रखना होगा। ओस्कर मान जाता है और ये दोनों सफर में आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हम एक कैटल एग्रेट बर्ड को देखते हैं जो कि डक के चिक्स को अपनी बोरिंग कहानियां सुना रहा था। तभी उन चिक्स की मोम आकर हैरी को भगा देती है। इसके बाद हैरी किसी ऐसे को ढूंढता है जो उसकी कहानियां सुने। तभी उसे माइक की बोट नजर आती है। वो सीधा उनके पास चला जाता है और अपनी कहानियां सुनाने लगता है। लेकिन माइक आकर उसे बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। लेकिन एक बार फिर बेबी पैंडा रोने लगता है।
जिससे फिर से माइक के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो ऑस्कर को बोलता है कि इसे चुप करवाओ जल्दी, लेकिन पैंडा इस बार ऑस्कर के नाचने पर भी चुप नहीं होता। तो हैरी उसे अपनी कहानियां सुनाने लगता है, जिससे वो बेबी पैंडा शांत हो जाता है। तो माइक कहता है कि हैरी तुम हमारे साथ चल रहे हो, बस तुम्हें बेबी पैंडा को रोते हुए चुप करवाना होगा। तो हैरी अपनी बोरिंग कहानियां बेबी पैंडा को सुनाने लगता है। इसके बाद हम एक भेड़िए को देखते हैं जिसका नाम यानुस था। दरअसल यानुस को उसी का साया डराया करता था और डर की वजह से वो अकड़ जाया करता था। यानुस अपने ही साय से डरकर भाग रहा था। तभी उसकी मुलाकात माइक और उसके दोस्तों से होती है। यानुस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहाँ से ले चलो। माइक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम चल सकते हो। सफर के दौरान हैरी सबको बताता है कि इस इलाके में टाइगर्स देखे गए हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद अचानक से कोहरा छा जाता है और सामने बड़े बड़े पत्थर भी थे। कोहरे की वजह से माइक बोट को चला नहीं पा रहा था। तो वो हैरी से कहता है कि बेबी पैंडा को अपने साथ ले जाओ क्योंकि हम शायद जिंदा ना बच पाएं। हैरी माइक के कहने पर बेबी पैंडा को उड़ा ले जाता है, लेकिन हैरी कहता है कि मुझे किनारा दिख रहा है और तुम बोट को लेकर वहां तक पहुंच सकते हो। माइक बोलता है कि ऑस्कर तुम बोट चलाओ, मैं पैडल मारता हूँ। ऑस्कर बोट को संभाल नहीं पाता, जिससे बोट टकरा जाती है, लेकिन सभी सही सलामत किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन माइक ऑस्कर पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से अब इन्हें पैदल जाना पड़ता। लेकिन ऑस्कर कहता है कि गलती तुम्हारी है। ये दोनों इसी तरह लड़ते रहते हैं। माइक बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं सफर में अकेले ही जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इनके झगड़े की शोर की वजह से बेबी पैंडा उठ जाता है और एक बार फिर से रोने लगता है। माइक सभी को कहता है कि बेबी पैंडा को जल्दी चुप करवाओ, लेकिन कोई इसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो तो सबको डांट रहा था। तो माइक खुद ही बेबी पैंडा को शांत करवाने लगता है, लेकिन कई कोशिशें करने के बाद भी वो चुप नहीं होता। तभी इनके पास एक टाइगर आता है जिसका नाम आलोक था। माइक को लग रहा था कि ये हमें खाने आया है, इसीलिए माइक उसे ज्यादा नजदीक नहीं आने देता। लेकिन वो टाइगर काफी अच्छी कविता बोलता है, जिससे बेबी पैंडा फिर से चुप हो जाता है। माइक कहता है कि आलोक, मैं इस बेबी पैंडा को इसके माता पिता के पास छोड़ने जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? आलोक कहता है कि मैं टाइगर हूँ, इसीलिए सभी मुझसे डरते हैं, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन अब मुझे तुम जैसे दोस्त मिल गए हैं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा दोस्तों। इसके बाद माइक और आलोक बेबी पैंडा को लेकर साउथ की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब भी माइक से माफी मांगकर उसके साथ ही चल देते हैं। कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये सभी पहुँच जाते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास। अब मुश्किल ये थी कि इस दीवार को पार कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हैरी बेबी पैंडा को उड़ाकर उस पार ले जाता है। इसके बाद माइक सबको एक एक कर उस पार फेंक देता है। सभी सही सलामत पहुंच जाते हैं। आखिर में माइक भी काफी कोशिशें करने के बाद उस पार आ जाता है। इसके बाद ये सभी उस इलाके में दाखिल होते हैं जहाँ पैंडास रहा करते थे, लेकिन अभी इन्हें बहुत ज्यादा चलना था। तो माइक फैसला करता है कि अभी हम यहीं आराम करेंगे। तभी बेबी पैंडा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। पर अचानक वहाँ बहुत सारे हाथी गुजरने लगते हैं। उन सब से ये बहुत मुश्किल से बचते हैं, लेकिन कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। तो सभी अच्छी सी जगह ढूंढकर वहीं रात गुजारते हैं। रात होने पर सभी सो चुके थे, लेकिन ऑस्कर अब भी बेबी पैंडा के पास बैठा हुआ था। लेकिन कुछ देर बाद उसे भी नींद आने लगती है, तो वो भी सोने जाता है। तभी हम उस सांप को देखते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो पैंडा से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो बेबी पैंडा को अगवा कर ले जाता है। बुरे सपने की वजह से माइक उठ जाता है और देखता है कि बेबी पैंडा यहाँ नहीं है। सभी उसे ढूंढने लगते हैं। माइक ऑस्कर से कहता है कि तुम्हें बेबी पैंडा का ख्याल रखना चाहिए था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन ऑस्कर भी माइक पर इल्जाम लगाने लगता है। ये सभी बहस करने लगते हैं। माइक कहता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं अकेले ही जाऊंगा। ऑस्कर भी अकेले ही चला जाता है। यानुस आलोक से बोलता है कि अब हम क्या करें। आलोक कहता है कि मैं तो वापस अपने घर चला जाऊंगा, और एक एक कर सभी चले जाते हैं। यानुस को फिर से उसका साया दिखता है जो कि उसे फिर से डरा रहा था। तभी वहाँ माइक आ जाता है। माइक उस साय को देख नहीं सकता था क्योंकि वो तो यानुस के दिमाग में था। कुछ देर बाद बाकी सब भी इसी जगह पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। इसके बाद हम उन्हीं बंदरों को देखते हैं जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये बंदर माइक और बाकी सबको इशारों में कुछ बता रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
पर ऑस्कर सब कुछ समझ जाता है। वो कहता है कि ये बंदर हमें बता रहे हैं कि बेबी पैंडा को बड़ा सा सांप लेकर गया है। ये सुनकर सभी कांपने लगते हैं। अगले सीन में हम उसी सांप को देखते हैं जो कि बेबी पैंडा को खाने की तैयारी कर रहा था और यहाँ माइक के पास एक अच्छा सा प्लान था। वो सांप की गुफा के सामने ऑस्कर और हैरी को खड़ा कर देता है और उनसे कहता है कि उस सांप का मजाक उड़ाओ। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बेवकूफ सांप रहता है जो हर किसी से पिटता रहता है। अपनी बेइज्जती सुनकर वो सांप बाहर आ जाता है और हमला करने लगता है, लेकिन ऑस्कर और हैरी पीछे हट जाते हैं और उस सांप का सिर पत्थर में जाकर लगता है। सभी को लग रहा था कि सांप का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। वो सांप जल्दी से उठकर ऑस्कर और आलोक को अपने वश में करने लगता है, लेकिन माइक उसका ध्यान भटका देता है। वो सांप माइक को अपने शिकंजे में कसकर खाने लगता है, लेकिन ऑस्कर उसे बचा लेता है। अब सांप ऑस्कर को खाने वाला था, पर आलोक सांप को अपने पीछे पड़वा कर आगे ले जाता है, लेकिन आलोक उस सांप से लड़ नहीं पा रहा था। इस तरफ यानुस फिर से अपने साइज से डर रहा था, लेकिन वो हिम्मत कर अपने साइज से लड़ता है और उससे छुटकारा पा लेता है। अब जबकि यानुस में हिम्मत आ चुकी थी तो वो सांप से लड़ता है और उसे हरा भी देता है। इसके बाद ये सभी उस सांप को पेड़ से बांधकर आसमान की सैर करने के लिए भेज देते हैं। अब जबकि सांप जा चुका था तो हैरी बेबी पैंडा को बाहर ले आता है। इसके बाद हम उस बेबी पैंडा के माता पिता को देखते हैं जो कि उस कोरियर बर्ड का इंतजार कर रहे थे जिसे बेबी पैंडा डिलीवर करने के लिए कहा गया था। लेकिन तभी इन्हें अपने बच्चे की आवाज आती है। वो सामने से अपने पैरों पर चलकर आ रहा था। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। माइक सबसे पूछता है कि अब आगे क्या करने का सोचा है दोस्तों। हैरी कहता है कि मुझे तो अपनी ऑडियंस मिल चुकी है, ये मेरी कहानियां पूरी सुनते हैं और मुझे टोकते भी नहीं है, तो मैं तो यही रहने वाला हूँ। आलोक बोलता है कि मैं भी यहीं रहूंगा और हमारे एडवेंचर के लिए एक अच्छी सी कविता लिखूंगा। यानुस का कहना था कि अब जबकि मेरे अंदर का डर निकल चुका है तो मैं अपने झुंड में वापस जाकर इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। सभी एक एक कर जाने लगते हैं। माइक और ऑस्कर उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहकर बेबी पैंडा से आखिरी बार मिलते हैं और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचने पर माइक ऑस्कर को बाय करके अपने घर चला जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ऑस्कर का घर तो टूट चुका है, तो वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। ऑस्कर भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। रात होने पर माइक को फिर से अपने घर के सामने कुछ दिखता है, तो वो ऑस्कर को जगाकर वहाँ देखने जाता है। उस चीज को देखकर इन दोनों के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ एक और बेबी पैंडा रखा हुआ था जिसे वही भुलक्कड़ कोरियर बर्ड छोड़कर गया था। उसे लग रहा था कि उसने पार्सल को सही जगह डिलीवर किया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर भी मत जाइएगा।